सीआरपीएफ की चिंता राहुल नहीं है। सीआरपीएफ की चिंता सरकार है। सरकार ने कल्पना ही नहीं की थी कि राहुल सरकार की सिक्योरिटी के कंसर्न हो जाएंगे। मतलब देश की सिक्योरिटी का कंसर्न सरकार चीन को नहीं मानती, पाकिस्तान को नहीं मानती, राहुल को मानती। विपक्ष के नेता को जर्सी गाय का बेटा बोल देंगे, पप्पू बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, पर क्या नहीं बोला राहुल गांधी को। पर उसकी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे, ऐसा है। नमस्कार। मैं हूं नदीप त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे पूर्व संपादक श्रवण गर्ग साहब से। ये जो सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक चिट्ठी दी है कांग्रेस को कि आपके जो नेता हैं जो और विपक्ष के नेता भी हैं, वो कई बार बिना बताए वहाँ से कई जगह चले जाते हैं, और ये देश में भी है और बाहर भी। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी फिक्र जताई है। तो ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि एक तो वीआईपी होने की बात भी है और वो खासी सुरक्षा उसमें रहते भी हैं। साथ ही ये भी कि अ, एक राजनेता जो है, जो खुले में जनता से घूम रहा है और एक लोकतंत्र में है, तो वो लोगों से मिलने जुलने और उसके लिए वो किस तरह से अ, उसकी अपनी निष्ठा और उसकी अपनी आज़ादी क्या है। तो ये दोनों सवालों के बीच में जो एक बात फंस रही है आके। और तीसरी बात ये है कि जो देश की सुरक्षा है, जो कि उसको दुनिया भर की बाकी चीज़ें पता है। उन्हें ये भी पता है कि उनके मोबाइल पे किस तरह के सर्वेलेंस एप्स लगा रखे थे, और इसके बारे में भी जो कोर्ट में साफ 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 फैसला सुनाया नहीं गया। पर इसके बारे में दुनिया को पता है कि राहुल गांधी के फ़ोन, जो कि देश में कई सारे लोगों के फ़ोन पे सर्वेलेंस किया जा रहा था। तो ये कहाँ से, इसका मतलब क्या है, जो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो श्रवण जी से पूछता हूँ। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक वीडियो है राजीव गांधी का। वो मैं उसमें जो वो राजीव गांधी कह रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, बच्चे मतलब प्रियंका और राहुल, उनकी प्राइवेसी के बारे में क्या कह रहे हैं वो मैं सुनवाता आम हूँ। जीवन अब नहीं जी सकते हैं, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी की ही समस्या है, दूसरा कहीं भी जाते हैं लोग एकदम पहचान जाते हैं। बाहर नहीं जा सकते जैसे पहले जाते थे, परिवार के साथ नहीं जा सकते, चाहे पिकनिक के लिए हो, खाना खाने के लिए हो। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। असली दुख एक ही है कि बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साधारण जीवन नहीं हो सकता, बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। उनकी पढ़ाई में भी उन्हें खास ट्यूशन लेना पड़ता है, स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन तब भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस संघर्ष का मुकाबला किया। जैसे संजय में और मुझ में फ़र्क था और साथ में बहुत सी एकताएं भी थीं, वैसे ही उन दोनों में भी हैं। कई चीज़ों में बिल्कुल एक हैं, मिजाज में कई तरह से बिल्कुल अलग भी हैं। प्रियंका शायद ज़्यादा मेरी माँ की तरह है, राहुल थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें जो एक शब्द है वो इम्पोर्टेंट है, और वो शब्द ये है कि राहुल ज्यादा सेंसिटिव है। अगर इफ यू कैन कैप्चर द वॉइस एंड मूड ऑफ राजीव गांधी। अब राजीव गांधी को जाकर 34 साल हो गए। उस समय आप सोचिए कि
इनकी उम्र क्या रही होगी राहुल गांधी की, और प्रियंका की क्या उम्र रही है? उस समय राजीव गांधी अपने बच्चों के बारे में ये सोच रहे हैं कि यार ये सामान्य बच्चों की तरह क्यों नहीं रह सकते, खेल क्यों नहीं सकते, खा पी क्यों नहीं सकते, पढ़ लिख क्यों नहीं सकते, ट्यूशन क्यों देना पड़ती है। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम प्रियंका को बच्चों के लिए झेलना पड़ रही है। उनका जो बेटा है बहुत गजब का फोटोग्राफर है। अच्छा। उसकी उसके बच्चे की एग्जीबिशन का जो वीडियो है कभी देखिए। हमको पता ही नहीं है कि प्रियंका के बच्चे कितने ब्रिलियंट हैं, सेंसिटिव हैं। हम अपने नेताओं को देखने का हमारा नजरिया पॉलिटिकल है, वो इमोशनल है ही नहीं, उसमें सेंसिटिविटी है ही नहीं। हम एक आंख से मोदी को देखते हैं, दूसरी आंख से राहुल को देखते हैं। दोनों आंखों से दोनों को अलग अलग नहीं देखते। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ये बातचीत जो है वो अलग किस्म की है थोड़ी सी, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कल्पना कर सकते हैं कि 11 साल हो गए मोदी जी को यहाँ दिल्ली में, कि उनको यार ये लगे कि घर में तो सारे जो किचन में लोग वहीं के हैं, गुजरात के हैं, वडनगर के होंगे, अहमदाबाद के गांधीनगर के होंगे, पर चलो यार चांदनी चौक में चले या किसी ठेले वाले के यहाँ जाके दिल्ली में या अहमदाबाद में खमन, ढोकला, खांडवी, उदियू, फाफड़ा इंदुबेन जलेबी, का खाखरा, इंदुबेन का खाखरा, दाबोली, खाकरा, गोटा, या भोगीलाल का जो हमारा, हाँ, या लिलवा कचौरी, ये खान कर सकते हैं। ठीक। या वो कहेंगे यार साले सुरक्षा कर्मियों को पता ही मत लगने दो, अपन तो निकल चलो दरवाजे से पीछे से, कर सकते हैं। वो जब पीएम नहीं रहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सीएम थे तब भी नहीं किया। क्या हम राहुल गांधी को लेकर कल्पना कर सकते हैं कि वो अगर पीएम बन गए तो अपना सुरक्षा का सारा तामझाम को धता बताकर, एसपीजी को धता बताकर, कहीं फोटो आ जाएगा कि वो ओबामा की तरह कहीं पिज्जा खा रहे हैं किसी मैकडोनल्ड के आउटलेट में, या चांदनी चौक में परोठे खा रहे हैं, या कनॉट प्लेस के या इंडिया गेट के पास कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जैसे जो पूरी बहस यहाँ से चली कि साहब राहुल गांधी मलेशिया चले गए और मीडिया सेल ने उनके स्कूटर पे राइड कर रहे वाले फोटो जारी कर दिया। मतलब एक तरफ तो सीआरपीएफ उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है, दूसरी तरफ मीडिया सेल उनकी लोकेशन शेयर कर रहा है कि इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, सीआरपीएफ विल नॉट बी ब्लेम्ड और द गवर्नमेंट विल नॉट बी ब्लेम्ड, जो ज्यादा खतरनाक बात है, जो कि ज्यादा खतरनाक। तो राहुल गांधी कोई जिंदगी है कि नहीं, मोदी जी की नहीं है, हमको पता। अमित शाह जी जब उनको गुजरात छोड़ना पड़ा था अदालती आदेश के, जिसको वो वहाँ के लोग तड़ी पार कहते हैं भाषा में, तो हम जब वो अशोका होटल के
साउथ इंडियन आउटलेट में जाते थे मिलने, तो वहाँ अमित शाह दिख जाते थे, साउथ इंडियन खाते। पर अमित शाह अभी जा सकते हैं क्या, या जाएंगे, या पब्लिक रिसेप्शन कैसा होगा, हाउ पीपल विल लुक एट देम। ये जो पूरा हम लोगों ने एक जैसे एक जो चीज है जिसको हम लोग देखते नहीं है कि मोहन भागवत के पीछे इतनी इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी क्यों है, फिर मोहन भागवत ने क्यों एक्सेप्ट की, आपको डर किस चीज का है, मोदी जी के राज में डर क्यों होना चाहिए। भाई मोदी जी को तो मिलना ही चाहिए, ही बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट। राहुल के पीछे पूरा खुफिया तंत्र को झोंक दिया गया, पूरा सिक्योरिटी को झोंक दिया गया कि वो अपने मन की जिंदगी जी नहीं सके। वो जहां जाएंगे उनकी आत्मा और शरीर दोनों का पीछा किया जाएगा। मलेशिया जाएंगे तो किया जाएगा, जहां जाएंगे वहां किया जाएगा। और इसको फेक डीप फेक वीडियोस जारी की जाएगी, इमेज, क्योंकि अब वो पप्पू की इमेज से तो बाहर निकल गए, तब उनकी कोई एक नई इमेज गढ़ना पड़ेगी जो लोगों के मन में नाराजगी पैदा करे, वितृष्णा पैदा करे, महिलाओं के साथ दिखाना पड़ेगा। सीआरपीएफ की चिंता राहुल नहीं है, सीआरपीएफ की चिंता सरकार है। राहुल को पता है वो कितने वल्नरेबल हैं। तो जब कहते हैं वहाँ विज्ञान भवन में खड़े होकर कि बहन ने मना किया बोलने के लिए, पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम आग से खेलो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आग से नहीं खेल रहा हूँ, मैं मोदी से खेल रहा हूँ, खतरा मोल है। तो मोदी जी से टकराना ऐसा ही है जैसे रूस में कोई कहे मैं पुतिन से टकरा रहा हूँ, तो चीन में कहे कि मैं शी जिनपिंग से टकरा रहा हूँ, ऐसा मामला है। राहुल की चिंता देश के नागरिक कर रहे हैं, जो सलाह देते रहते हैं आजकल, इतने कनेक्ट कर लिया है उन्होंने कि दे फील अफ्रेड, फियर्ड कि अरे ही इज द लास्ट होप फॉर द कंट्री, और ही इज द ओनली होप फॉर द कंट्री, इवन इफ यू डोंट से लास्ट होप। तो इसलिए ये मामला सीआरपीएफ का नहीं, राहुल को खुद को पता है, और हमको नहीं पता कि कौन राहुल की चिंता कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब हमको नहीं पता होगा नीतीश जी, पर दुनिया की बहुत सारी ताकतें कर रही होंगी राहुल की चिंता। ये जो मतलब दरअसल इसमें उनको लेकर बढ़ती हुई असुरक्षा है कि जहाँ पे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी बातें दरअसल सही साबित हो रही हैं, चाहे वो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं या वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लगातार एक बदलती हुई राजनीति में जो राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई करेंसी है, क्या ये इसकी वजह वो असुरक्षा भी हो सकती है जो सरकार के लोग जो है महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये राहुल की चिंता नहीं है, ये सत्ता की चिंता है। वो सत्ता इस समय राहुल बन गई है। नहीं, राहुल की वो चिंता के नाम पे आप अपनी हाँ, असुरक्षा। एग्जैक्टली वो ये है कि राहुल को अगर खरोच भी आ गई तो ये माना जाएगा कि ये आपने किया है।
वो खुद को हार्म कर लें राहुल, तो भी एक देश और दुनिया कहेगी कि हमको तो लग ही रहा था कि ये लोग कुछ करेंगे। इट्स लाइक दैट, दे आर फेयरफुल। और ये होना लोकतंत्र में, मैं मानता हूँ कि ये काफी शुभ संकेत है कि सरकार किसी एक आदमी के, जैसे अंग्रेज डरे रहते थे गांधी से, वो जज लोग हाथ जोड़ के माफी मांगते, कहते, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपने ये आर्टिकल लिखा, इसके ये जो आर्टिकल्स आपने प्रकाशित किए हैं, इसमें इस सेक्शन में इतने साल की सजा होगी, मैं देना नहीं चाहता हूँ आपको, पर आप सिर्फ एक खेद व्यक्त कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स वर नोइंग कि ये राहुल को महात्मा गांधी को जेल में डालने का क्या परिणाम है। आप कल्पना कीजिए कि वो जो मामला था, मोदी सरनेम वाला मामला, जिसमें सूरत की अदालत ने उनको सजा दी थी, वो अभी है केस, इट इज नॉट येट finished. Why it is not being revived? उसका खात्मा नहीं हुआ, इट हैज बीन सेंट बैक टू द ओरिजिनल कोर्ट। वो पेश क्यों नहीं हो रहा है? वो जो मोदी है वो पेश क्यों नहीं, वो डिमांड क्यों नहीं कर रहा राहुल गांधी को सजा देने की? 2 साल में जो ड्रामेटिक चेंज हुआ है इस देश में 2022 के बाद, उनकी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, सरकार ने कल्पना ही नहीं की थी कि राहुल सरकार की सिक्योरिटी के कंसर्न हो जाएंगे। मतलब देश की सिक्योरिटी का कंसर्न सरकार चीन को नहीं मानती, पाकिस्तान को नहीं मानती, राहुल को मानती। राहुल हैज बिकम अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर मोदी गवर्नमेंट। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि भाई आपको आपके इंटेलिजेंस फेलियर्स जो हैं पूरी दुनिया देख रही है। जो एग्जैक्टली। देश की कीमत चुका रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने 4 लड़कों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक देश पे जंग छेड़ दी। उसके बाद जो जहालत हुई वो तो हुई ही, मतलब ये आप अपना अपना रिकॉर्ड जो है सिक्योरिटी का, इंटेलिजेंस का, इतना खराब है और शर्मनाक भी है। उसके बाद भी अब आप जो है, क्योंकि और वो ये एक चिट्ठी कि भाई आप ऐसा बिना बताए, और ये तो आपका काम है, मतलब ये आपका काम है कि ये, और जवाबदेही और पारदर्शिता आपकी वैसे भी नहीं। तो एकाएक जो ये चिट्ठी देख के इसको मुद्दा बनाना जो है वो दिलचस्प है। और साथ में ये भी है कि अगर लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं के साथ मिलजुल बैठ के बात नहीं करेंगे और उस भरोसे और यकीन में बात नहीं करेंगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और कही जा रही है, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या मैं, जिसको मैं अपना नेता मानता हूँ, क्या मैं उसके साथ हमेशा कैमरा लेके ही मिलूंगा, क्या हमेशा उसके साथ सिक्योरिटी में मिलूंगा, या मैं बतौर एक नागरिक उसके साथ बैठ के इत्मीनान से, यकीन के साथ, भरोसे में लेकर अपनी बात कह सकता हूँ। तो अगर हम लोकतंत्र की बुनियाद देखेंगे तो वो कुल मिला के ये है कि भी लोगों का ही तंत्र है, और फिर तंत्र जो है वो जनता को नेता से दूर करने की कोशिश करता दिखलाई पड़ेगा। राहुल का बैकग्राउंड देखिए, राहुल की सिक्योरिटी को रेट्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी में के लोगों ने मार डाला, उनके घर में। कैन एनीबडी इन द वर्ल्ड इमेजिन? दुनिया की कोई शख्सियत कल्पना कर सकती है कि जिन लोगों को हिफाजत करना थी उन लोगों ने मार डाला? राहुल के पिता को
पॉलिटिकल कैंपेन के टाइम पे श्री पेरम्बदूर में मारा श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तमिल आप क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं? क्या तो आप इंदिरा गांधी को दे सकते हैं और क्या राजीव गांधी को दे सकते हैं और क्या आप राहुल गांधी को देंगे? राहुल गांधी को पता है कि क्या हो सकता है, तो वो हुकूमत को पता नहीं। हुकूमत असल में राहुल गांधी के बहाने देश को डरा रही है। वो देश के साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है सीआरपीएफ के सरकार कि देखिए हम तो विपक्ष के नेता हम चिंतित हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। उस विपक्ष के नेता को जर्सी गाय का बेटा बोल देंगे, पप्पू बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, पर क्या नहीं बोला राहुल गांधी को, पर उसकी सुरक्षा जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे, ऐसा है। हम राहुल गांधी को देखना इसलिए चाहते हैं कि हम नहीं मर जाए, हमारी सत्ता नहीं मर जाए। तो ये जो पॉलिटिक्स को जिस लेवल पर आज जिया जा रहा है, और ये इस तरह की चिंता विपक्ष की किसी और नेता को लेकर नहीं है, अखिलेश को लेकर नहीं है, वो भी एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का, ममता को लेकर नहीं है, तेजस्वी को लेकर नहीं है, स्टालिन को लेकर नहीं है। ये जो पाखंड है ये हमारी सत्तारूढ़ दल का, जो सीआरपीएफ के लेटर के मार्फत एक्सपोज हुआ है, वो नागरिकों तक पहुंचना जरूरी है कि ये राहुल गांधी उस मोड से बाहर आ गए, और उस मोड से बाहर आने के पीछे उनके पिता हैं, उनकी दादी हैं, उनके सेक्रीफाइसेस हैं। तो इसलिए राहुल को पता है कि यार कुछ भी हो सकता है। और एक ये भी है कि वो जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों को जो एक रिक्लेमेशन की जो कोशिश एग्जैक्टली मैंने अपनी एक किसी डिबेट में अपनी खरी में कहा था, राहुल गांधी की मोटरसाइकिल पर वो जब अभी कैंपेन कर रहे थे बिहार में तेजस्वी के साथ, तो मैंने आई कंपेयर्ड हिम विद चे गुएवारा, और मैंने ये कहा था कि चे गुएवारा के जीवन पर एक फिल्म बनी है द मोटरसाइकिल डायरी, जिसमें चे पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में घूमते हैं और फिर बोलीविया में उनको मार डाला जाता है अमेरिका के द्वारा, सीआईए के द्वारा। पर क्यूबा की क्रांति के जनक रहे, और वो इसी तरह केप वेप लगा के अपने फटकड़ों की तरह से घूमने निकले थे अपने दोस्त के साथ। ब्यूटीफुल फिल्म, मैंने बहुत लोगों ने पसंद किया। राहुल में एक तरह का मतलब उसको उसने डेमोक्रेसी के साथ इम्बाइब कर दिया कि चे बिलीव्ड इन वायलेंस बट राहुल बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, that also because of his inheritance of the culture which Congress has cultivated in Nehru family, Gandhi, Mahatma Gandhi। तो इसलिए राहुल की चिंता छोड़ देनी चाहिए सरकार को और खुद की चिंता करनी चाहिए, और वो चिंता ये करना चाहिए कि ये सत्ता जब नहीं रहेगी तब भी ये लोग उसी तरह सुरक्षित रह पाए, या सत्ता में बने इसलिए रहना चाहते हैं कि सुरक्षा चाहिए। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न आते होंगे जब जहन में कि जब ये ऐसा हमेशा तो ये नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो समय आप कहाँ पर होंगे और किस तरह से याद रखे जाएंगे, किस तरह से
चीज़ों के शायद हिसाब भी होंगे, उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे या उसको आप कैसे सामना कैसे करें? No, you have seen what has happened in Nepal. You are seeing what is happening to the ministers of Bihar. They are being chased on streets. अभी मैंने बल्कि एक फाइनेंशियल टाइम्स की फिल्म आई है जिसमें 260 बिलियन डॉलर जो है वो बताया गया कि शेख हसीना के दौरान जो है वो पैसा वहां से निकाला गया बांग्लादेश से। और हम हमारी क्या पोजीशन है बांग्लादेश को लेकर, हमने क्यों शरण दे रखी है उन्हें, इसके बारे में ना दुनिया को हम कुछ बता रहे हैं ना देश को कुछ बता रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ ये सब नहीं होगा। जो देश में हमने अपने जितने पूर्व राजनेता हैं उनको भी बहुत सम्मान से ही रखा है। तो ये सरकार ये चली भी जाएगी तो हमारे यहाँ जो क्षमा भाव है, उत्तम क्षमा, वो बहुत पुख्ता है। इसलिए मोदी जी जब सत्ता में नहीं रहेंगे तब उनका कुछ नहीं होगा, सब किसी मंत्री का कुछ नहीं होगा। हमारे देश में वो कल्चर ही नहीं। देखिए, बेसिकली हमारे किसी वेंजेंस का या बदले की भावना का कोई हमारे यहाँ स्थान नहीं है। तो और वही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है कि वी डोंट लुक बैक। कहीं भी नहीं, बंगाल में भी कभी नहीं हुआ इस तरह का, केरल में भी नहीं हुआ, त्रिपुरा में नहीं हुआ। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये जब सत्ता में नहीं रहेंगे तब इनके सुरक्षा का कोई पॉइंट बनेगा। सुरक्षा का भाव नहीं है, या सुरक्षा का भाव है जो कि आपको पता है अपने बारे में, आप क्यों असुरक्षित है। हाँ, आप तो अपनी अपनी ज्ञानी भाव से और अपराध बोध से आता है कि हाँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि बाकी लोग क्या करेंगे, आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं उससे भी तो फर्क पड़ता है। वो आप खुद क्या महसूस करते हैं उस पर ज्यादा है कि आप डर के मारे विदेशों में भाग जाए या वो कर लें। तो अगर पूंजीपतियों में, करप्ट पूंजीपतियों में और करप्ट पॉलिटिशियंस में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। सभी लोग भागते हैं, वो भी भागते हैं और आप भी भागते हैं। इसलिए तो जी, इस बातचीत को यहाँ पे हम रोकते हैं और आगे फिर बात करेंगे। एक छोटी सी बात थी जो सीआरपीएफ की, उनकी सीआरपीएफ जो है चिंतित है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। उसके जरिए इस देश को समझने की, सरकार को समझने की, सुरक्षा असुरक्षा ग्लानियों को समझने की, और साथ में ये भी कि लोकतंत्र में जो नेता है और लोग हैं और तंत्र है, इन तीनों के बीच का जो एक समीकरण जिस तरह से उसको सेट करने की कोशिश की जा रही है, फिक्स करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे नहीं, इस तरह से ही होना चाहिए। नेताओं की अपनी प्राइवेसी की बात भी है, उनकी अपनी निष्ठा है, उनकी अपने आज़ादी भी है, उनको भी देखने की बात है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पूरे प्रकरण में जो जिसको लेकर खासा बातचीत जिसको लेकर चल रही है, ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे राहुल गांधी की एक तरह से लोकप्रियता, ग्राह्यता और करेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे वो परेशान करते दिखलाई पड़ रहे हैं सरकार को लगभग हर मोर्चे पर, वैसे वैसे सरकार की उनको लेकर चिंताएं, व्यग्रताएं अलग अलग तरह से परिलक्षित भी हो रही हैं, जिसकी रोशनी में इसको देखा जाना चाहिए। श्रवण जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और मैं अपील कर रहा हूँ, फिर से हर बार करता हूँ, हर बार करूँगा कि ये जो बातचीत है, इस तरह की बातचीत आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। इसके लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए, अलग तरह का वो चाहिए। तो अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच में, और हरकारा को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को कहिए सब्सक्राइब करें, और जो भी आर्थिक मदद आप कर सकते हैं इस चैनल को बढ़ाने के लिए वो कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, फिर मिलते हैं जी। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। और हरकारा जो है खासतौर पर वो हिंदी में शोर कम रोशनी ज़्यादा के उससे वसूल से बात करता है, जहाँ पर हम मुख्य धारा के शोर से, झूठ से, फरेब से, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई खबरों से थोड़ा सा बच कर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।